तेरी कसम। हाँ यार, ले बता राहुल, उतार लो। ओए मैं उतार, रुक जा एक मिनट। क्या वाटर पर वाटर मुझे वास्तव नहीं आ रही यहाँ पे कुछ भी। अबे यही तो है वाटरफॉल। This is the end. Hold your breath and count. तो दिलराज भाई राहुल को क्या सज़ा देने वाले हैं और आगे हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो लगभग 20 दिन तक दिलराज भाई को राहुल ने परेशान किया और फाइनली अब जाकर दिलराज भाई ने राहुल को पकड़ लिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर दिलराज भाई राहुल को कितनी बड़ी और कौन सी पनिशमेंट देने वाले हैं, क्योंकि राहुल ने जो गलतियां की है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। सबसे पहले तो उसने पूरी टीम को लेकर स्टूडियो से भागा, उसके अलावा कार वगैरह भी स्टूडियो के बेच दी थी और इसी के बाद में बाहर देश तक चला गया था और लगभग 20 दिन होने के बाद भी वो वापस नहीं आया। उसके दिल में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि दिलराज भाई जब इसे पकड़ेंगे तो उसके साथ में क्या करेंगे, यानी कि पूरा डर दिलराज भाई का इसके दिल से निकल चुका था और बॉस बनने की पूरी तैयारी यहाँ पर राहुल कर चुका था। तो जब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां राहुल ने की है तो यहाँ पर उसे दिलराज भाई की तरफ से पनिशमेंट भी उतनी बड़ी ही दी जाएंगी। राहुल को माफ़ कर दे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी टीम मेंबर को तो दिलराज भाई माफ़ कर देंगे क्योंकि वो स्टूडियो वापस आ गए थे, साफ़ सफाई भी की थी और इसके अलावा विक्रम और दिनेश ने भी दिलराज भाई के साथ में मिलकर ही राहुल की फील्डिंग सेट की है। तो विक्रम और दिनेश को भी शायद माफ़ कर दे, लेकिन यहाँ पर राहुल को तो किसी भी एंगल से माफ़ नहीं किया जाने वाला, बल्कि उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट इस बार मिलने वाली है। इतनी बड़ी कि अभी तक हमने मिस्टर इंडिया हैकर चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा जो आगे हमें देखने को मिलने वाला है। और दिलराज भाई जो राहुल को पनिशमेंट देंगे उसमें सबसे पहले तो ये देखने को मिल सकता है कि राहुल के सर के पूरे बाल काट दिए जाएंगे, उसको गंजा कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि राहुल को उसके बाल बहुत पसंद है तो सबसे बड़ी पनिशमेंट तो उसे यही मिलेंगी। और साथ में ये भी देखने को मिल सकता है कि उसका मुंह काला करके पूरे एरिया में, स्टूडियो के पूरे एरिया में उसको घुमाया जाएगा। और इसी के साथ में हो सकता है कि 15 दिन या 30 दिन 25 दिन के लिए उस स्टूडियो के किसी रूम में उसे बंद कर दिया जाएगा और बहुत ही लिमिटेड यानी कि सर्वाइव कर सके उतना ही खाना पीना उसको दिया जाएगा। और जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेता और हाल का बेहाल उसका नहीं हो जाता तब तक उसे रूम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये पनिशमेंट उसे मिल सकती है। और ये नहीं, स्टूडियो के रूम में कई दिनों तक राहुल को कैद करने के बाद जब उसे आज़ाद किया जाएगा तो उसके बाद में उसे स्टूडियो के बहुत सारे काम करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि हर दूसरे दिन पर उसको स्टूडियो की साफ़ सफाई करनी होगी, गाड़ियों को धोना होगा, उसके अलावा सबके लिए चाय पानी बनाना होगा। इस तरह के काम उसे दिए जाएंगे जिससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाए। और यही नहीं, इसके अलावा आगे जो टीम प्लानिंग करती है, मज़े करती है, इसमें भी राहुल का हिस्सा पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि इन चीज़ों में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी पनिशमेंट उसको मिल सकती है। और ये सारी पनिशमेंट जब बैक टू बैक राहुल को दी जाएंगी तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा ये सारा सिलसिला उसके पनिशमेंट का चलेगा, जो कि बहुत बड़ी पनिशमेंट राहुल के लिए रहेंगी। क्योंकि लगभग 1 महीना होने को आ चुका था, वो मज़े कर रहा था, दिलराज भाई को उसने परेशान किया था और पनिशमेंट भी उतने ही दिन के मिले तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में व्यूअर्स का भी यही कहना है कि राहुल को तो टीम से निकाल दिया जाए, उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाए। ऑडियंस का भी यही कहना है, तो ऑडियंस के डिमांड पर दिलराज भाई बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पर राहुल की वजह से सिर्फ दिलराज भाई को परेशान नहीं होना पड़ा, उसके अलावा जो बाकी टीम थी जिनको छोड़कर ये चले गए थे वो भी कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनके पास में पैसे नहीं थे, फिर इनको वापस जैसे तैसे स्टूडियो में वापस आना पड़ा था और उसके साथ साथ पूरी टीम भी परेशान हुई थी। तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ यहाँ पर राहुल ने की है, ये सारी वजह से उसको उतनी ही बड़ी पनिशमेंट दी जाएंगी। तो आप क्या कहना चाहोगे सारी चीज़ों पे राहुल को कौन कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।